हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वापस से वेलकम है 68वें एपिसोड में। आज है हमारा चेस्ट डे, पर उससे पहले हम अपनी मॉर्निंग की ड्रिल्स कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पंखे की आवाज़ है, अजीब सी आवाज़ कर रहा है, इसमें तेल डलवाना पड़ेगा अब। चलो भाई। दो कप योगर्ट और ये है किशमिश। आप ये मेक श्योर करो कि आप किशमिश खाओ या फिर कोई सा भी फ्रूट खा रहे हो या फिर कुछ भी खा रहे हो, ड्राइड फ्रूट्स खा रहे हो, आप ये मेक श्योर करो कि वो ऑर्गेनिक हो। ठीक है। हम जब फल की दुकान पे फ्रूट लेने जाते हैं, हम देख लेते हैं कि यार ये तो बढ़िया है फल या नहीं, देख के हमको पता चल जाता है। इसको किशमिश के साथ प्रॉब्लम आती है, इसको ना सुखा देते हैं, हमको ये पता नहीं रहता है कि ये जब सच में अंगूर था तो कैसा था। सूखने के बाद तो सारे किशमिश एकदम सड़े से ही दिखते हैं, अजीब से ही दिखते हैं, सिकड़े हुए दिखते हैं, हमको तो लगता है ये तो टेक्सचर है इसका, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी क्वालिटी का बहुत बड़ा असर आ जाता है। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप ऑर्गेनिक ही लो चीज़ें। मैं किशमिश की बात कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ले पाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको दिख जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है सामने से। मैं ड्राइड फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर सारी चीज़ें देखो, ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, कम से कम देख तो पा रहे हो आप ऊपर से कि कैसी है उसकी क्वालिटी, अंदर से ना सही। लेकिन कोशिश करो, अगर सारी चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हो ऑर्गेनिक, तो सारी चीज़ें ही खाओ ऑर्गेनिक। मैं बस आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई कैन ओनली रिकमेंड यू थिंग्स। कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको कभी मेरे हिसाब से फोर्स नहीं करता, यही लेना है आपको, आपकी मजबूरी है, इसको लेना ही लेना है। वो सिर्फ रिकमेंड करता है आपको कि हाँ ये ले सकते हो, क्योंकि मैं और कोई जेन्युइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी चीज़ें लोग प्रमोट कर दे रहे हैं। देखता हूँ लोग आटा प्रोटीन प्रमोट कर देते हैं, मैं देखता हूँ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे वाइटामिन्स प्रमोट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे मिनरल्स प्रमोट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो भले ही खुद ना खाते हो। ऐसे ऐसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर ग्रूमिंग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ये तेल ले लो, ये वाला फेस वॉश ले लो। क्या है ये, मतलब आपका फिटनेस का पेज है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वे प्रोटीन प्रमोट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब अब ऑडियंस समझदार है, सारी ऑडियंस को पता है कि हाँ ये बंदा इस पर्टिकुलर वे प्रोटीन को प्रमोट, क्योंकि वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इसेंशियल है मोस्ट ऑफ द पीपल के केस में। नहीं है खाने से हो रहा है तो उसकी भी जरूरत नहीं है लेने की। अरे मोरिंगा पता नहीं क्या क्या सब कुछ प्रमोट कर देते हैं यार। मोरिंगा पाउडर और पता नहीं कौन सा हस्क और क्या क्या चीज़ें, हर चीज़। अब आप जानना चाहते हो मैं क्या क्या प्रमोट करूंगा अपने पेज पे, तो वो सप्लीमेंट्स रह सकते हैं जो मैं लेता हूँ और जो एसेंशियल है। जैसे विटामिन डी मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि 99% इंडियन विटामिन D3 में डिफिशिएंट है। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप गूगल पे अभी चेक कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट वे प्रोटीन, क्रेटीन एंड देसी घी A2, ये सप्लीमेंट नहीं है, डाइटरी प्रोडक्ट है। एंड कभी कभी पीनट बटर तक भी ठीक है, पीनट या फिर आमंड बटर या फिर मिक्स नट बटर और शहद, ये तो सप्लीमेंट नहीं है, तो खाने पीने की चीज़ है बस। सबसे पहले मील, चलो अब चलते हैं पहले वर्कआउट करेंगे। आज समय हो रहा है 6:55 और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो लास्ट आई गेस मैं लेट हो गया था और समय हो रहा था 7:30। तो ये अप एंड डाउन होते हैं, कभी कभी आप बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत जल्दी उठ के सुबह अपने बहुत सारे काम कर लेते हो, तो इससे तो आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। लेकिन लेट होने से आपको कभी भी खुशी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बहुत ज़्यादा आप दुख में चले गए हो। इट्स फाइन, हर कोई हो जाता है। और हो गए हो अगर लेट, तो वही जैसे मैंने पिछली बार बोला, दुगनी रफ्तार के साथ अपने काम निपटाने की कोशिश करो, और मैंने वही किया था। जिस दिन मैं लेट हुआ था ना, मेरे सारे के सारे काम निपट गए थे 7-8 बजे तक ही, और मैं समय पे सो गया था, तभी अगले दिन मैं समय पे उठ पाया। एक भाई बोल रहा है कि यार आप अपने फाइबर का क्या करते हो डाइट में, फाइबर तो आपकी डाइट में है ही नहीं। मेरी डाइट में ना फाइबर कम रहता है। अब इसके पीछे का रीज़न है, सबसे पहली चीज़ तो मेरे डाइजेस्टिव इशू, मैं खूब सारा फाइबर खाता हूँ तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। हम जितना सोचते हैं उतने फाइबर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइबर इवेंचुअली आपके स्टूल में बल्क बढ़ाता है, और फाइबर ज़्यादा खा लेने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप सोचो, लेकिन लोगों को लगता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन दूसरे रीज़न से हो रहा है।
अगर आप फाइबर इंटेक आपका बहुत ज़्यादा, लाइक आप खीरे पे खीरा, कच्ची सब्जियां खूब सारी खा रहे हो, खूब सारा स्प्राउट्स खा रहे हो, कुकुम्बर खूब सारा खा ले रहे हो, तो ये भी डाइजेस्टिव इशू दे सकता है। अब तो अगर एक एवरेज में बताऊं तो आपको दिन भर का फाइबर कितना खाना चाहिए, तो वो 30 से 35 ग्राम के अराउंड, बस इतना कम है, इसी में आपका पूरा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम फाइबर फैट लॉस के नाम पे खूब सारी हरी सब्जियां खा रहे हैं, खुद को स्टार्व कर रहे हैं, कार्ब सोर्स हमारा है नहीं, प्रोटीन हम चलो हाई प्रोटीन भी मान लेते हैं, तब भी वो डाइजेस्टिव इशू देगा। अब ये मत सोचो कि आप ज़्यादा फाइबर खा रहे हो तो आपका डाइजेशन उससे इम्प्रूव होगा। ऋतिक ओझा भाई बोल रहे हैं एकदम कम उम्मीद के साथ कि कमेंट तो देखोगे नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्यों सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। पूछ लिया करो भाई, मैं देखता हूँ कमेंट सारे। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा रिकमेंड इसीलिए किया जाता है क्योंकि इट इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, इसीलिए ये सही है। अब हमारे पास क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड भी आता है और भी अलग अलग फॉर्म है, HCl भी है, एक HMB आता है, वो भी है, पर इन सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, इसीलिए उसको आप आंख बंद करके कंज्यूम कर सकते हो और मोस्ट ऑफ द फिटनेस कोचेस वही आपको रिकमेंड करते हैं। हाँ भाई, खा जाओ उसको, चबा जाओ, निकल जाओ और मोटा हो जाओ। एक भाई बोल रहा है शोल्डर को नहीं ट्रेन करते हो, शोल्डर पे भी कोई एपिसोड डालो। ये आपके जो एंटीरियर डेल्ट्स है ना, ये उन तमाम प्रेसिंग मूवमेंट्स में कवर हो जाता है जो हम करते हैं, लाइक इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन या फिर फ्लैट, उसमें ये एंटीरियर डेल्ट कवर हो जाते हैं। और लैटरल डेल्ट के लिए मैं करता हूँ लैटरल रेज हर बार, बस रियर डेल्ट सारे रोइंग मूवमेंट में कवर हो जाते हैं, पर उसके लिए भी मैं कभी कभी रिवर्स पेक्टिक फ्लाई करता हूँ। सूर्यदेव निकल आया भाई। शोल्डर में जो सबसे कम ट्रेन चीज़ होती है वो है आपके रियर डेल्ट, और रियर डेल्ट को ही हमको ज़्यादा भाव देना। मान लो आपके पास जिम एक्सेस नहीं है और आप घर पे हो, तो रियर डेल्ट कैसे ट्रेन करोगे? उस केस में सिंपली बाय अ रेजिस्टेंस बैंड एंड डू बैंड पुल अपार्ट। एक एक्सरसाइज है, हाथ में बैंड लेके उसको ऐसे चीर दो, तो रियर डेल्ट पे बहुत अच्छा स्टिमुलस आता है। नाउ लेट्स गो। जिम का समय हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है अच्छे से, कार्ब अप हो गए हैं हम अच्छे से, और आज है हमारा चेस्ट डे। और अभी मैंने पिछले लेग डे में एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब मैं स्लोली रेप्स को एग्जीक्यूट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिंग द सेम फास्टर, तो मैं कम रेप में ही थक रहा हूँ। मैं 8-9 रेप में ही थक रहा हूँ, जहाँ मैं सोच के आया था कि इस वेट से तो मैं एक समय पे 12 रेप करता था, ठीक है, जहाँ वहाँ पे मैं 8 और 9 रेप में ही थक रहा हूँ। लेकिन वो जो मेरे मसल्स गिव अप कर रहे हैं 8 या 9 रेप पे, वो असली स्टिमुलस है। आज भी मेरे क्वाड्स सोर हैं, तो हम यही करने वाले हैं अपने चेस्ट के लिए भी। आज मैं अपनी फेवरेट बनियान पहन लूँ और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि इसमें पंप बहुत अच्छा आता है। पंप तो अभी भी अच्छा ही है। मेरे पेक मसल जो हैं थोड़े से, जो क्लाविकल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं मसल पुट ऑन करता हूँ, अभी नहीं है जितना मैंने सोचा है उस हिसाब से नहीं है, लेकिन ये एरिया आने वाले 8-9 महीने में और ज़्यादा वेल डेवलप्ड दिखेगा। अभी तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो है मेहनत। ये मेरा जिम शार्क का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिम शार्क की ये है। और इसका कपड़ा वो नॉर्मल रूपा की जो बनियानें आती हैं, पहले मैं वो पहनता था 2019, 17, 18 में, उससे अच्छा है ये। इसमें थोड़ा सा पोलिएस्टर मिक्स है। There you go। आप देख रहे हो, आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ये लाइन है, ये सब मेरे पेक मसल फाइबर्स हैं। और अब या मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप, एक भाई ने पूछा था बीच की लाइन कैसे आएगी, कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर पेक बिल्डिंग। आप पेक बिल्डिंग पे जितना ज्यादा फोकस करते हो, वही ओल्ड ट्रेडिशनल मूवमेंट्स के साथ इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, यू आर डन। हम जो लूज कर जाते हैं, मैं देखता हूँ, वो है सब्र। पेशेंस नहीं रहता है हमारे अंदर उतना, और हम पहले ही कंप्लेन करने लग जाते हैं कि ये चीज क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी। आप पेशेंस लूज कर रहे हो, आप सही रास्ते पे हो, बस आप सब्र लूज कर रहे हो। मैंने देखो कितना सब्र रखा हुआ है, लोअर बॉडी जेनेटिकली वीक लगा हुआ हूँ 1 साल से, 1.5 साल से जिल्लतें बर्दाश्त करे जा रहा हूँ लोगों की कि भाई अपने लेग्स भी ट्रेन कर लिया करो। उनको नहीं पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लगातार मैं अपने क्वाड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंगली उस पर स्टिमुलस बढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मुझे पूरा भरोसा है ये बहुत अच्छे होने वाले हैं, और उन सभी लोगों को जो मुझे अभी तक बोलते आ रहे हैं, उन सभी लोगों को इससे मोटिवेशन मिलने वाला है। चलो निकलते हैं हम। अरे बाबा जल्दी लाओ, लिफ्ट आ गई। अबे कोई ले जाएगा नहीं, लिफ्ट ले जाएगा कोई, यही चूहे जैसे केले मिले बस। अरे वो यहाँ से लिए इसलिए अच्छे नहीं है, वो आज ले आना। आई एम हंग्री आफ्टर ईटिंग 3 whole eggs and
100 ग्राम्स ऑफ राइस, लेकिन उसको खाया 2 घंटा हो गया। लिफ्ट चली गई, अब सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। यस, अच्छे से पकड़ के रखना भाई, 200 रुपए पे लाख रुपए का फोन टिका है। लेट्स गो। आओ आपको सैर कराऊं। यहाँ पे यार एक ही नुकसान है दोपहर में जिम जाने का, धूप बहुत तेज हो जाती है और गर्मी में ये चीज बहुत अजीब हो जाएगी। गर्मी में ये चीज मुझे समस्या देगी, लेकिन कोई नहीं। आपको पता है एक समय ऐसा था, मैं इतना पागल था एक्सरसाइज के पीछे। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, ये मेरे पास साइकिल थी उस समय, जब मैं आया ही था इंदौर, तब की बात है। और वो जो साइकिल थी ना, वो अभी भी है मेरे पास। साइकिल इतनी ज्यादा, मैं उस साइकिल को धन्यवाद कहूंगा। मैं उसी से आया जाया करता था और उस साइकिल ने मेरा काफी साथ दिया है। कैसे पता है? तेज तड़कती धूप में, तेज तड़कती बारिश में भी मैं जिम जाया करता था। आप मानो कि बारिश हो रही है बहुत तेज और मुझे जिम जाना है और मैं साइकिल पे बैठ के जिम जा रहा था। ये समय भी मैंने देखा है। मैं कोई ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको कि भाई ये हर कोई करता है, हर दूसरा बंदा, हर एक मिडिल क्लास परिवार का ये बंदा कहीं ना कहीं ये चीज झेलता है, ये चीज कहीं ना कहीं फेस करता है। क्योंकि यही सब चीजें जब आप झेलते हो, जब आप सोचते हो, समझते हो, तो जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको ये चीज ये रियलाइज करवाती है कि आप कहाँ से उठे हो। उस चीज को मत भूलो, ठीक है? और आप कहाँ तक आ गए हो, इस चीज को लेके खुद को ब्लेस्ड मानो। अभी भी आपके सिर पे छत है, आपके मम्मी पापा स्वस्थ हैं, आपको समय पे खाना मिल जा रहा है, आप जिम जा पा रहे हो, मेहनत कर पा रहे हो, या इससे भी कम चीज, आपके घर में सब स्वस्थ ही हैं। ये इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है कुछ भी, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है? तो उस चीज को लेके ही भगवान को धन्यवाद बोलो एंड कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि ये जो मेहनत है ये वो देखता है, भगवान जो बैठा है ऊपर वो देखता है, और जो मेहनत करता है उसी को वो फल देता है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, अपराध। अपराध वही अपराध नहीं होते कि किसी को चाकू मार के उसका पैसा छीन लिया। अपराध ऐसे भी होते हैं कि किसी के साथ गलत किया। अपराध ऐसे भी होते हैं कि किसी को लूट लिया। अपराध ऐसे भी होते हैं कि आपने घूसखोरी करी। अपराध ऐसे भी होते हैं कि आपने किसी का नुकसान कर दिया खुद के फायदे के लिए। ये सब चीजें उसी में आती हैं। भले ही आपको यहाँ पे जस्टिस ना मिल रहा हो, भले ही आप यहाँ पे अपराध, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, भले ही आप यहाँ पे कोई गलती करके, बड़ी गलती करके बच गए हो, लेकिन ये सब चीज वो देखता है। वो फर्क करता है कि ये पैसा मेहनत का कमाया गया है या फिर ये पैसा हराम का कमाया गया है। भगवान देखता है ये सब। मेहनत का जो पैसा रहता है वो यू कैन इजिली डाइजेस्ट, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी गरीब का मार के अगर आपने खाया है ना, तो एक समय के लिए तो भले ही आप ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर में घूम रहे होगे और समय बदलते देर नहीं लगती है, दूसरे ही झटके में वो सब कुछ छीन लेता है। करवाते रहो फिर पूजा, जहाँ पूजा करनी चाहिए थी, जिसका हक आपने नहीं दिया उसका हक मार के आपने खा लिया। उस समय तो आपने ये नहीं सोचा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, भगवान मुझसे छीन लेगा तो क्या होगा। उस समय तो आपने कर दिया, पर अब आप वापस से वो सब चीजें पाने के लिए ये पूजाएं करवा रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका। तो ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने सीखी हैं बचपन से। मैंने खुद की मेहनत पे भरोसा किया है, कभी किसी का मार के, कभी किसी का हक छीन के खाने की कोशिश नहीं करी है। ये सब वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन बातों को सुन के, समझ के आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा होगा, मोटिवेशन मिल रहा होगा, या फिर जैसा भी लग रहा होगा आप अपने बिल्कुल थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी का हक मारा है, तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज भी करी होगी कि आपका नुकसान भी उसी लेवल पे हुआ है। जहां आप अपनी मेहनत से उठे हो, तो आपने ये चीज रियलाइज करी होगी कि वो मेहनत का आप अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हो, उसमें बर्बादी नहीं हो रही है, लक्ष्मी आ ही रही है आपके पास। अपने पे भरोसा रखो, मेहनत पे भरोसा रखो और उस पे भरोसा रखो। वो आपका हिस्सा नहीं खाएगा, वो तो नहीं खाएगा कम से कम। अब होगा बढ़िया पुश डे। अब जा रहे हैं जिम फाइन। देखो एक चीज दिखाता हूँ,
ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, पता है। रुको खोल के दिखाता हूँ, पढ़ लो। गर्लफ्रेंड ने दिया स्टारबक्स का, इनका कुछ 3rd एनिवर्सरी है। 4 बजे मैंने मैम से पूछा कि भैया कुछ खाने पीने का रखा है क्या आपने। सर आपकी डाइट के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कुछ कस्टमाइज करने की। मैंने कहा आता हूँ फिर। ये कोशिश करेंगे से मुझे आपके वो मेयोनीज वाले सैंडविच की याद आ रही है कि आप कुछ का कुछ उसमें डाल दोगे और आपकी कोशिश से मेरा दिन खराब हो जाएगा, पर तब भी बहुत अच्छा जेस्चर है ये। थैंक यू स्टारबक्स। आते हैं कल, देखते हैं क्या है। आप लोग मुझसे अगर किसी के बारे में, किसी भी कैमरे और किसी भी लेंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये मेरा ब्लॉगिंग सेटअप है। लोग ब्लॉगिंग करते हैं फ़ोन में या फिर छोटे कैमरे में, हम भैंसे बराबर कैमरा लाए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। और ये सोनी जी मास्टर 1.2 लेंस है और सोनी A7C कैमरा है। कोई भी कैमरा वैमरा डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका भी एक्सपर्ट हूँ। सो इंक्लाइन से चालू कर रहे हैं और इसको ना 45 डिग्री इंक्लाइन पे कर रहे हैं, नॉट 30, 45। वैसे आप 20, 30, 35, 40 डिग्री इंक्लाइन पे किसी पे भी कर सकते हो कि सेम मसल फाइबर इंगेज हो रहे हैं। हल्का सा इंक्लाइन होना ज़रूरी है तो अपर पेक फाइबर, मसल फाइबर ज़्यादा इंगेज होते हैं। भाई गर्मी लगने लगी ना, है ना? रुक, अरे रुक, एक गाय ढोर जैसे नहीं, चल चल कर, हाँ चल, हाँ लगा करना, हाँ लगा। स्लो ला, नीचे स्लो ला और धीरे कर, टेम्पो और कंट्रोल कर, धीरे धीरे धीरे। हाँ ये पूरी डेप्थ तक लेके जा, रेंज ऑफ मोशन इसमें आ सकती है तेरी, सही है। हाँ इसी रेंज में ट्रेन करना है फॉर 12 रेप्स। चल आएगी आएगी। कंट्रोल 30 किलो तक ही जाना है सिर्फ, कंट्रोल्ड वे में कर, बहुत सही। चल चल चल, नाइस। 12 हो गई ना? हम वही सेम चीज का एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ मसल एज कंपेयर टू लोअर बॉडी चेस्ट पे कर रहे हैं, टेम्पो को कंट्रोल कर रहे हैं और ये 30 किलो में ही काफी अच्छा स्टिमुलस मिल रहा है। अभी नो डाउट मैं 50 kg भी इस पे पुश कर लूंगा 3 से 4 रैप के साथ, पर वो 50 kg प्लस कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड स्टिमुलस, कंटिन्यूस स्टिमुलस मिल रहा है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। वो एक बेटर अप्रोच रहेगी फॉर मी, मेरे लिए। अब यही कोई पावर लिफ्टर होगा तो वो उसको स्पीड में कर लेगा, शायद उसके स्पोर्ट की डिमांड है, वो ऐसी कोई हेट नहीं है, स्पोर्ट की नीड हो सकती है। कोई पावर बिल्डर होगा, उसको पावर भी चाहिए एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी चाहिए, उसका स्पोर्ट की डिमांड अलग होगी। से क्रॉसफिटर है, स्नैच एंड जग करते हैं, स्नैच एंड जग करना उनका स्पोर्ट की नीड है, उनको वो करना ही पड़ेगा। मैं हूँ बॉडी बिल्डर अगर, तो मुझे उस हर चीज को रिस्पेक्ट करना होगा जो एक बॉडी बिल्डर करता है। हट दे, हाँ और कम कर देता हूँ। सर को तो लग गया हेडफोन बड़ा यार उधर, चल रहने दे, सर सुन रहे होंगे। हाँ 35, हाँ 35 लेना है। फोकस फोकस शिवम दुबे, फोकस फोकस इज द की, स्लो रैप इज द की। 12 रैप आते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं आए तो एक कम वेट से सेट लेंगे। ना मैंने अभी रियलाइज किया 9th रैप तक इट वाज गुड, उसके बाद एक ड्रॉप सेट लेंगे। अब मैं वापस से सेम वेट से 9 रैप ट्राई कर रहा हूँ और ये मेरा फाइनल सेट है।
ले भाई तू, इसको लिफ्ट करने में गलती कर देते हैं लोग। आपको अपने लेग से पूरा पुश करना है ऊपर की तरफ। ये हाथ का सपोर्ट नहीं लेना, नहीं तो आधी जान वहीं निकल जाएगी। आप सच में जब स्लो एंड कंट्रोल करने लग जाते हो ना, अपने आप नंबर ऑफ रेप कम हो जाते हैं। आपकी जैसे मोबिलिटी अच्छी है, आप एंड रेंज में करने लग जाते हो ना, अपने आप नंबर ऑफ रेप्स कम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्ट होता है उनका, जैसे वो एंटोनी जो पावर लिफ्टर है, उसके जो स्लो ट्विच मसल फाइबर इतने सही है, इतने अच्छे से वो बिल्डअप है कि जैसे मैं 10 में 25 किलो के शोल्डर प्रेस में थक गया 10 रेप में, वो बंदा शायद 30 मार दे यहाँ पे। मैं कहूँ कांच पड़ा है। वी आर डन हियर, शोल्डर्स डन। अब फ्लैट बेंच प्रेस मारा। अच्छा तो देखो, एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। इसको डंबल को अपने चेस्ट से टिका लो, बीच में इसको पकड़ो, यहाँ बीच में, चेस्ट पे ही रहने दो, लेट जाओ, पुश। एट रेप्स एनी हाउ, 8 रेप्स आने चाहिए। आज के सेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि हम सारी एक्सरसाइज कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। और ये देख रहे हो पंप, बारह, 10 और 8। कभी भी ना इस चीज़ पे हमको फोकस नहीं करना चाहिए कि खूब सारी स्वेटिंग हो रही है तो ही वो इफेक्टिव वर्कआउट है। वहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हिट हो जाता है, पसीना भी आ रहा है, सांस अगर फुली हुई है तो। हाइपरट्रोफी जो है वो स्टिमुलस से आती है। देयर इज नो पसीना हेयर। मेरे एक भाई ने पूछा था किसी की, भाई आपको पसीना तो आता नहीं, इतना वर्कआउट करते हो। नो, मैं स्टिमुलस पे ज़्यादा काम करता हूँ। हाइपरट्रोफी कम्स फ्रॉम स्टिमुलस। आपको स्टिमुलस पे फोकस करना चाहिए। 2-2.5 मिनट का आप गैप लेके कर सकते हो। और अगर इसी गैप को अगर आप कम कर रहे हो, लाइक 40 सेकंड में अगला सेट पे जंप कर गए, तो वहाँ मसल भी बिल्ड हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी आपका हिट हो रहा है। लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है हाइपरट्रोफी के लिए जो ये इफेक्टिवनेस शो करता है हाइपरट्रोफी के लिए, कि आप समय लेके स्टिमुलस पे ज़्यादा फोकस करो।
ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि 2 प्लेट से इंक्रीज कर दिया मैंने, गलती करी, बट स्टिल 6 to 7 रेप। ओह These slow, eccentric and concentric. ये भारी कंधे। हाँ, अच्छा, या फालतू का सा गाना आ गया। शॉर्ट टर्न में ट्रेन हो रहा है। एक सेट और। मानवेन, हाँ मानवेन मेरा दोस्त क्या है। है, आपको ढूंढने के लिए वो क्लू देखा मैंने यूट्यूब पे। आप अच्छा, मानवेन को आप कैसे जानते हो? वो आप एक शॉप पे गए होंगे। हाँ, 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 तो हाँ, वहाँ हाँ। पे वो आप उनने बोला होगा कि मानवेंद्र के आप दोस्त हैं क्या। हाँ, 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 अरबान ग्रोसरी करके। हाँ, 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 अर्बन ग्रोसर तो पे वो मिला था। उस पे आपने बोला तो मैंने उनको मैसेज किया फिर। अच्छा, मानवेन को सर्च किया। आपके फिर फ्रेंड भाई आज मेरे से मिलने आए और इनकी ना, इन्होंने सुबह की ट्रेन मिस कर दी है मेरे से मिलने के लिए कि भाई अब ट्रेन जाते, रिजर्वेशन था। कोई बड़ी बात नहीं हो। और मेरे को इतना गिल्ट हो रहा है मन में कि भाई इतनी दूर से मिलने आए हैं और वो भी रिजर्वेशन कैंसिल करके। भाई आप कहाँ के रहने वाले? विदिशा से। भाई बहुत बढ़िया लगा यार मिलके भाई, थैंक यू सो मच। और बताओ। बस आपसे ट्रेन होना है। बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग आपको देंगे। एक बार बॉडी निकाल लूँ मैं। भाई बोल रहा है कि सपना पूरा हो गया मिलके। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इतना डिजर्विंग हूँ क्या जो भाई ऐसी बातें बोल रहा है मेरे लिए। बड़ी बड़ी तारीफें हैं गुरु आपकी वहाँ पे। विदिशा में सब अच्छा जानते हैं अच्छा, आप। विदिशा में सब जानते हैं। मैं भी लगा रहता हूँ किसी न किसी से बोलने। थैंक यू आपकी भाई। जो आप बताते हैं वो बहुत सही होता, बहुत जेन्युइन होता। मतलब जो ट्रेनर्स हैं उनसे हटके मेरे शोल्डर डैमेज हो गए। हाँ, हाँ। आप जो बताते हो ना, काश वो करता रहता और डैमेज नहीं होते मेरे शोल्डर। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सही। आपके हाथ एकदम, अभी हाथ मिला तो भाई के हाथ एकदम ऐसा पत्थर जैसे हैं। भयंकर वर्कआउट। हाँ भाई, नहीं है हाँ, भयंकर वर्कआउट करते हैं ऐसा लग रहा है। प्रोटीन भी आप बता देना कि मैं जी भाई, आपसे बिल्कुल ही सब बिल्कुल चीज़ें, बिल्कुल नॉलेज पूरा आपसे ही लूँगा। बिल्कुल भाई, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। ये कहाँ से राजपूत भैया? ये भाई साहब हैं, राजस्थान के हैं ये। अच्छा, राजस्थान। उदयपुर से। क्या बात है। आप एमपी के? मैं तो देखता रहता हूँ वीडियो में। अच्छा। एक वो ट्राइसेप वाली वीडियो देखा था। यही रहता है भाई,
हम दोनों ही रहते हैं ज़्यादातर साथ में। पंडित राजपूत की जोड़ी है। पंडित राजपूत की जोड़ी। मेरी मम्मी ने इसको राखी बांधी, तो ये रिलेशन में मामा हाँ, मैं मामा भी हूँ इसका, ऐसे देखा जाए। घर के अंदर मेरे को मेरा हिलना मामा है, पड़ता है बाहर पूरा। अगर को मुझे भी हिलना पड़ता। बिल्कुल भाई। वो जो राउंड प्राइस जब लगा रहे थे ना, वो मैं पहले लगाता था। फिर अच्छा, उसको अच्छा, अभी मैंने- हाँ, हाँ। आप बता रहे थे ना वो मतलब हाँ, अलग हाँ, अलग हाँ, जोड़ी हाँ, से हाँ, ऐसे हाथ करके तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल यार भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतने जेन्युइन तरीके से मेरा पूरा कंटेंट कंज्यूम करते हो, देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये। मैंने आपको वो बताया प्रोटीन भी लिया था, हालांकि उससे थोड़ा सा मेरे को मतलब वो नहीं हुआ ज़्यादा। हाँ, मैंने हाँ। कहा गुरु से पर्सनल मिलूंगा करो। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, आप तो डीएम कर देना, आपके पास अभी आप नंबर कितना है। रहे थे? मैं बस एक्सरसाइज कर रहा था, आपका कॉल आया तो मैंने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, तो कभी आप भी मतलब- कोई डिस्टर्बेंस नहीं है भाई, कभी भी आ जाओ मिलने। बुरा तो नहीं माना, मतलब ये पूछ रहा था कि दोपहर में भी चलता रहता है, मतलब मतलब अभी 12-1 बज रहा है, जैसे सुबह जाते हैं। तो सुबह में आता था भाई पहले, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सुबह मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, इन लोगों को भी तो दिखाना है ना, मैं रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती थी, और क्योंकि भीड़ बहुत होती है, गाने बजते हैं, तो सुबह प्रॉब्लम हो जाती है समझाने में, मशीनें खाली कर नहीं। ली और फिर ये- हाँ फिर इस समय सुबह मैं रनिंग करने जाता हूँ, लेकिन सुबह मैं रनिंग करने जाता हूँ, और दोपहर में इस समय यहाँ पे। आपकी जब मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो देखी थी, हाँ, तब से मैं मतलब देख ही रहा हूँ। हाँ मजा आ धन्यवाद जाता है भाई, वीडियो धन्यवाद यार। देख। और मतलब जो जिम वाले होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती उनकी बॉडी, मतलब हाँ, हाँ, हाथ पैर मुड़ते हाँ नहीं हाँ हैं। हाँ, मैं एक्चुअली बॉडी वेट में भी शुरू से हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत वो हो जाता है। चलो आपकी ट्रेन कितने बजे की है भाई, बस या ट्रेन, किससे जाओ? बस से जाओगे भाई? आई एम सो सॉरी, आपको नहीं, इतनी नहीं गुरु, कैसी समस्या। बात कर रहे हैं? आपने मेरी टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं भाई, आप बढ़िया है भाई, बढ़िया, बहुत दूर से आप मिलने, मेरे को आपको काफ़ी तो खुशी है। बहुत मतलब आगे होना चाहिए इस फील्ड में, मतलब मेहनत कर रहे हैं भाई, अब मेहनत के आगे तो हर चीज़ झुकती है। हेल्प भी बहुत करते हो और अच्छा। हाँ भाई, बस वही, बस उसी चीज़ को अभी लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, शॉर्ट फॉर्मेट की ऑडियंस तो बहुत है। खाने से मैं टीआई सर का फोन आया, कहाँ घूम रहा है? अच्छा मैंने कहा गुरु से मिलने जा रहा हूँ। कल किससे? मैंने कहा वो यूट्यूब पे सर्च करो। कल अरे ये तो सेलिब्रिटी है, तू क्या मिलेगा क्या? नहीं नहीं भाई, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर मेरे अंदर नहीं है भाई, आपकी कभी भी। कॉपी भी कर रहा था। ये भाई ने बताया आपकी कोई कॉपी कर रहा है यार, वो ऐसे कैसे कॉपी कर रहा है? मैंने कहा अरे भाई यार करने दो यार। कहाँ का है? शायद हरियाणा साइड का है, शायद। वो भी मतलब पंडित ही है। हाँ, 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 आप जानते होगे उसको। हाँ, भाई- वो भी पहचान का है ना। कौन? अरे बाकी लोग वो जैसे आप ये लगाते हैं ना यहाँ पे माइक। कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना। वो नहीं, वो बिहार का है वो बंदा, तो शिवम हाँ, फिटनेस, बिहार शिवम। का, शिवम ही है। वाह, वो अच्छी खासी बात है मेरी। अच्छा। वो मेरे को बोल भी देता कि यार भैया सब मेरे को टैग कर देते हैं आप। ये मोटिवेट कर रहा था कि कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला भाई अच्छी चीज़ बता रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, करो कॉपी। भैया की भी अच्छी बॉडी बनवा दी। यही है जो चीज़। चल रहा है भाई, उसका भी तगड़ा है, उसकी तो वो बहुत जेनेटिकली इस चीज़ को लेके ब्लेस्ड है कि वो कुछ भी खाता है तो वो लीन रहता है। अक्षय की बॉडी ऐसी, हम लोग फूल जाते हैं भाई जरा सा मेरे अगर। साथ भी यही है, जब कुछ खा लेता हूँ पेट बाहर निकल जाता है। वही चीज़ है भाई। तो गुरुदेव आप शोल्डर का कुछ बता दीजिए। शोल्डर में पेन है? मतलब इतना पेन है, 5-6 साल हो गए। पहले करता था, चाय जैसे जिम करता था। एक छोड़ सबसे भी दी थी। देखो, मैं ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। आप मुझे गुरुदेव तो बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको अगर डिटेलिंग में बताऊंगा तो आप इसका सबसे पहले चीज़ तो एमआरआई करवा लो, ठीक है? एमआरआई में जो निकलता है वो रिपोर्ट्स मेरे को भेजना, हम पूरा एकदम साइंटिफिकली चलेंगे, ऐसे हवा में नहीं बोलूँगा ऐसा झंडू बम रगड़ लेना है, कर लेना, ठीक है? तो ही उसका परमानेंट फिक्स मिलेगा, ठीक है? एमआरआई की रिपोर्ट मेरे को भेज देना, वो मैं देख लूँगा। उसके बाद भाई दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि आपकी रेंज कितनी खुल रही है। शोल्डर में कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक आपको आप पुश कर सकते हो, उसके नीचे जा रहे हो तो फिर पेन चालू हो रहा है, ठीक है? तो वो रेंज हम देखेंगे आपकी कि रेंज ऑफ मोशन कितनी आ रही है। क्रॉस केबल ट्राइसेप लगाता हूँ ना, हाँ हाँ, उसमें भी इतना रुकता है शोल्डर। वो वही चीज़ है भाई, हमको रेंज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि इस रेंज में, इस 90 से नीचे, हाँ ये वाला हिस्सा है ना, हाँ, वो वही उसी से। लेता हूँ ना, जैसे बैठता हूँ तब परमानेंट दर्द होता है। नहीं भाई, वो एक बार ना एमआरआई कराओगे तो डॉक्टर ज़्यादा बेटर बताएगा, और डॉक्टर ही हमको ये बताएगा कि किस रेंज में या फिर कितने दिन बाद आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस अपने शोल्डर पे दे सकते हो। तो ये चीज़ है, डॉक्टर को एक बार दिखाओ और मुझे बताओ फिर, है ना? बिल्कुल। और लोअर चेस्ट वर्कआउट भी पूछना है आपसे। लोअर चेस्ट में भाई, लोअर चेस्ट में आप जब फ्लैट डंबल प्रेस करते हो ना, या फिर इंक्लाइन प्रेस, उसमें लोअर चेस्ट आराम से ट्रेन हो जाते हैं। अभी शोल्डर प्रॉब्लम है तो अभी लोअर चेस्ट की डंबल वाली एक्सरसाइज मत करो, एक हाई टू लो क्रॉस बॉडी, ये केबल क्रॉसओवर जो होता है ना, हाई टू लो, वो कर सकते हो आप लोअर चेस्ट के लिए, वो मोर देन इनफ है, उसमें हो जाएगा। मुझे प्रोटीन वगैरह ही बता दीजिए मेरे हिसाब से। मैं आपको मैसेज कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। जाऊँगा यहाँ से अभी। नहीं नहीं नहीं, आप ऑनलाइन मंगवा लेना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, online
हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ पे हो जाएगी डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं। या बाकी मैं आपसे फ़ोन पे कर लूँगा। हाँ हाँ कॉल पे भाई मैं बता जैसे दूंगा और आपको। क्या मैं ले लूँ? नहीं नहीं उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल body- बिल्कुल भाई कॉल पे मैं बिल्कुल यार अच्छे से गाइड करूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं आपको जल्दी में हाँ ठीक है, अच्छे से मैं समझा दूंगा। अब आप मानवेंद्र के थ्रू आए तो भाई आप तो फिर आप भी दोस्ती हो यार। वो मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो क्या उनकी आईडी में सर्च उसने कर दूँ तो मैं- उसने बोल दिया तो वही बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी भाई। एक राजपूत भक्त के खाते बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, चलेगा कोई दिक्कत नहीं भाई। एक तो क्या सिगरेट भी पीता रहता हूँ, वो छूट नहीं रही। सिगरेट छोड़ना सबसे बड़ा पड़ेगा। नुकसान वो है मेरा। आप बोल रहे हो हालांकि कोई गुरु गुरु बोल रहे हो तो सिगरेट तो छोड़ो भाई, बिल्कुल आपको छोड़ना चाहिए इस आप तो चीज़ देखते हो और अंदर से आ रही है फीलिंग कि अब तो करना पड़ता है कुछ। को। करो करो भाई इस चीज़ को करो भाई। ये गुरु तो फिर मैं चल हाँ बिल्कुल भाई। ले भाई तू ले ले। ओ भाई हमारा वर्कआउट खत्म यहाँ, और आज का जो ज्ञान है वो है इट इज अबाउट योर काफ, जो कि सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड मसल रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। इसको एक बीमारी मानो, बीमारी। लेकिन इसके रिगार्डिंग काफी सारे मिथ्स भी हैं लोगों को, कि जैसे हम मान लो स्टैंडिंग काफ रेजेस कर रहे हैं, ये मैं स्टैंडिंग काफ रेजेस कर रहा हूँ। अभी इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो आउटवर्ड टो करके काफ रेजेस करेंगे तो इनर काफ ट्रेन होंगे, टो इनवर्ड करेंगे तो आउटर काफ ट्रेन होंगे, आउटवर्ड टो रखेंगे तो इनर काफ ट्रेन होंगे। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। ये कंप्लीटली इट्स अ मिथ। आप कैसे भी टो करो, आपका पूरा का पूरा काफ मसल एक साथ कवर होता है। आप एक्सटर्नली इंटरनली उसको अलग अलग ट्रेन नहीं करते हो, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप इसको इन्वर्ट करते हो, आपका पूरा लेग रोटेट हो रहा है, ठीक है, पूरा लेग रोटेट हो रहा है। और आप इसको जब आउटवर्ड करते हो तो भी पूरा लेग आउटवर्ड की ओर रोटेट हो रहा है। इसलिए मसल एंगेजमेंट सेम है, अलग अलग ट्रेन नहीं कर रहे। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो करो, बस इस मिथ के साथ कंफर्टेबल मत हो कि इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड एक्सटर्नल काफ ट्रेन हो रहा है। बस मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, या थोड़ी देर बाद, बाय बाय। I am making scrambled eggs, white rice और पपीता.
यही 3 चीज फॉर लाइफ, इसके अलावा कुछ नहीं खा पाता हूँ मैं। लेकिन जो जो चीजें इसके अलावा हैं खाने लायक उनको मैं लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकता हूँ, वो क्वांटिटी फिक्स्ड है। 30 ग्राम 40 ग्राम के अराउंड दाल, इससे ऊपर नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको दाल बहुत पसंद होती है, वो 2-2 कटोरी दाल खा जाते हैं, 3-3 कटोरी रोटी के साथ। अरे यार मुंह में टेस्ट आ गया एकदम से। पहले मैं ऐसे ही करता था, 6 रोटी खा लेता था भाई, ऐसी नींद आती थी इसको खा के, और दिन भर मुझे बॉब्स आते थे। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। माँ ले आओ। थैंक यू। ये जो दाल की क्वांटिटी दिख रही है ये 30 ग्राम है, रॉ मेजर्ड, लेकिन बनने के बाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तब भी आधी कटोरी है। इट इज अराउंड 90 ग्राम्स ऑफ राइस एंड पपीता। ये जो दाल की क्वांटिटी दिख रही है ये 30 ग्राम है, रॉ मेजर्ड, लेकिन बनने के बाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तब भी आधी कटोरी है। इट इज अराउंड 90 ग्राम्स ऑफ राइस एंड पपीता। ये A2 देसी घी, ये थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया आज, तो सारा का सारा नीचे बैठ गया। ये पूरा जब तक खत्म नहीं होता है मैं नया डब्बा नहीं खोलूंगा। ये A2 देसी घी, ये थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया आज, तो सारा का सारा नीचे बैठ गया। ये पूरा जब तक खत्म नहीं होता है मैं नया डब्बा नहीं खोलूंगा। प्लस ये 3 डेट्स हैं। मेहनत करने के बाद जो खाना मिलता है ना, वो जो खाना होता है भाई, शरीर को लगता है सच में सही है, रियल है। मैं कहता हूँ कोई सा भी फूड आप नहीं पचा पाओगे आज के समय में, इम्प्योरिटीज इतनी है, रियल है। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अच्छा, यहाँ पचा लेने से मेरा मतलब ये नहीं था डाइजेस्ट कर लेना। एक पचाना होता है जस्ट डाइजेस्ट कर लेना और आराम करना, एक पचाना होता है डाइजेस्ट करके मेहनत करना, ताकि उसके बेनिफिट्स, जो चीज आपने खाई आपके शरीर पे दिखें, आपका मसल बिल्ड हो, उस पचाने की बात कर रहा हूँ मैं। खा के अगर पड़ जाओगे पच तो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो स्टोर हो रहा है, समझे? नहीं अभी कोई इस बात का गलत मतलब निकाल ले, इसमें सोचा क्लियर कर दूं। सोचो आपसे मैं कितनी बातें कर रहा हूँ इतना भूखा होने के बाद भी। हाय गाइस, दिस इज माय सेकंड वर्कआउट, और नो इट्स माय थर्ड वर्कआउट, एंड ये वो समय है जब हम अपने 20,000 स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। सोचा तो शुरू में ये गया था कि 15,000 स्टेप्स के अराउंड रखेंगे, अब बिकॉज ऑफ माय नी हेल्थ, जिस वजह से मैंने इलिप्टिकल्स को त्याग दिया था, कार्डियो से हटा दिया था, तो 15,000 स्टेप्स करेंगे, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कहीं खाने बैठते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि यार ये डेजर्ट रहने देते हैं आज, नहीं डेजर्ट भी चाहिए, हफ्ते खा लेते हैं। तो ये 5,000 स्टेप्स ऊपर के मेरे वर्कआउट के डेजर्ट हैं। स्टार्टर्स सुबह वाली वॉकिंग, मेन कोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये डेजर्ट 5,000 स्टेप्स। वो पीछे मम्मी हैं अपनी दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, उनका वर्कआउट रुक गया, मेरे ही साथ चल रहा था वॉकिंग, उनकी भी मेरे ही साथ चल रही थी, लेकिन अब उनकी फ्रेंड मिल गई है तो मम्मी रुकी हुई है। आराम चाहिए बस मम्मी को भी। मम्मी अब मेरा व्लॉग देखेंगी तो मेरे को डांटेंगे, क्यों मेरे को ऐसा बोल दिया। मम्मी को अपनी इमेज बहुत प्यारी है, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को व्लॉग में, ऐसे कैसे तूने मेरे को बूढ़ा बता दिया, ऐसे कैसे बोल दिया तूने कि मम्मी वर्कआउट नहीं करती है, दोस्तों के साथ खड़ी है। बहुत स्ट्रिक्ट है मम्मी भाई साहब, अभी कल डांट पड़ेगी, पर कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करो। मैं इतनी बढ़िया जगह घूम रहा हूँ ना, इधर पेड़ है इधर पेड़ है, और ये पता नहीं काय के पेड़ है, काय के पेड़ है आई डोंट नो, और मैं बीच में वॉक कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि फ्रेश ऑक्सीजन सुबह के समय भी मैं जिस एरिया में जाता हूँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और तो और जहाँ पे मेरा नया घर है, जहाँ पे हम शायद अप्रैल मई तक शिफ्ट हो जाएं, ये समय बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटीरियर का काम बढ़ता जा रहा है, तो शायद अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएं। वो तो ऐसा है कि भाई घर में ही पेड़ घुसे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है वहाँ पे। ये भी बड़े बड़े पेड़ हैं, पीछे की तरफ स्कूल का बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वो भी ग्रीन पूरा, लेफ्ट साइड तालाब सा है, राइट साइड भी छोटा सा फार्म हाउस सा है, तो हरियाली है थोड़ा सा, वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, वो फुल ऑफ ऑक्सीजन है। मम्मी पता नहीं क्या सब्जियों में इतना घुस के देख के ले रही हैं, पता नहीं क्या। सब्जियों को ऐसा बोलना चाहिए आगे बढ़ के, प्लीज बाय मी आंटी, हम एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, हमको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, प्लीज हमको खरीद लो। ऐसी सी ही कुछ कन्वर्सेशन ही मम्मी सब्जियों के साथ कर रही हैं। नहीं तो पत्ते भी नहीं है ना। ले लिया? हाँ ले ली। क्या क्या लिया? अरे मूली और पपीता, 5 किलो पपीते सब कड़क पड़े हुए हैं, चलिए तो। अच्छा ताजी है ना एकदम, पपीता मूली सब। मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्जियों से बात करती हो कि इतना ध्यान से जो ये चुन चुन के ले रही हो, बात करती हो क्या सब्जियों से? अपना गेट लगाओ, ये क्या है? अच्छे देख के लिए थे पपीते, पर सारे वो आप 800 बार गाड़ी में बैठती हो और गेट नहीं लगाए। सारी गलतियां छांट के बोलूंगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा डिनर में राइस, ये पालक की सब्जी है, थोड़ी सी मम्मी ने बनाई है, ये दाल है आधी कटोरी वही सुबह जैसा, ये पपीता है, और इसके साथ मैं लूंगा 4 एग वाइट्स एंड 2 होल एग, दैट्स इट। ये मेरा डिनर है। और आपने एक चीज नोटिस करी, ये वही डिनर है कि जो प्लेट में रखा है, जो मैंने लंच में खाया था, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में खाया था,
वर्कआउट के पहले मैं ये दाल और ये सब्जी अवॉइड करता हूँ क्योंकि फिर वो बर्ब्स आते हैं। मैं वाइट राइस और एग्स तो रहता ही रहता है। तो मेरी मील इज फुल ऑफ दीज 3 to 4 थिंग्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रॉब्लम मैंने मेंशन करी है मेरे साथ है वही लाइफस्टाइल मैं शो कर रहा हूँ। मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको कुछ बता और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ रियल लाइफ में। ये सब चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। इसको कैसे भूल सकते हैं। यस, ये लैपटॉप ऑन है, इस पे मैं थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखूंगा खाना खाते खाते। ये मेरे 4 वाइट्स और बाकी के 2 होल एग्स हैं। आप घी के अंदर देख रहे हो ये जो दाने दाने दिख रहे हैं, ये दाने घी की एक कंसिस्टेंसी होती है। ये दानेदार घी चम्मच में एकदम दाने दाने आने चाहिए, वो असली घी की पहचान है। और घी थोड़ा सा ना जब ये गर्म होता है तो थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन दिखता है, वो असली घी की पहचान है। और जो असली घी है जब उसको एक जगह आप रख दोगे तो उसमें हार्ड पार्ट घी का जो दाने वाला पार्ट है नीचे बैठ जाता है, क्योंकि 2 तरीके के उसमें अलग अलग फैट रहते हैं और एक पार्ट ऊपर आ जाता है लिक्विड पार्ट। तो उसको अच्छे से मिक्स करके आप कंज्यूम करो, ये भी एक असली घी की पहचान है।